हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस साइड साक्षी और आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट 2 करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एग्जांपलों से समझेंगे कि किस रूल को किस तरीके से समझना है और हर एक सेंटेंस यहाँ आपको डिफरेंट रूल सिखाएगा। तो आप अगर आपको और अच्छे से लर्निंग करनी है तो आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, जिससे कि जो भी रूल आपको अटके या जो भी आपको नई चीज मिले उसे आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है, ही सेड आई विल डू माई बेस्ट टुमारो। देखिए, हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि यहाँ किस तरीके से फॉर्मेट बनाया हुआ है हमारा। सबसे पहले हम आते हैं रिपोर्टेड स्पीच पे। तो देखिए, रिपोर्टेड स्पीच किसमें है, ये हमारी अफर्मेटिव में है। तो सबसे पहले इसी चीज को पहचानेंगे, क्या है हमारी अफर्मेटिव। ठीक है, अब हमने ये समझ लिया कि अफर्मेटिव है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ही सैड। अब देखिए, सबसे पहली चीज, अगर टू होता तो टू के साथ सेकंड सब्जेक्ट रिलेट करता। यहाँ ना ही टू है ना ही सेकंड सब्जेक्ट है, तो हम एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे। तो ही सैड इन्वर्टेड कॉमा। एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आपका रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस कैसा होना चाहिए, अफर्मेटिव और निगेटिव होना चाहिए, तब आपको बहुत बारीकी से समझना है। कंजक्शन दैट का प्रयोग करना है। क्या करना है, कंजक्शन दैट का प्रयोग करना है। किसकी जगह पे, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे दैट का प्रयोग करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आप क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। उसके बाद हम आगे की जो सॉल्व है वो उस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले समझते हैं। अब आई है, आई हमारा, मैंने बताया था आपको कि फर्स्ट पर्सन होता है आई, और वी हमारा फर्स्ट पर्सन होता है और यू सेकंड पर्सन होता है। आई और वी हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो हम आई को हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट से चेंज करेंगे, यानी कि आई ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। अब ही को, अब आई ही से रिलेट करेगा तो आई क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। तो ही, अब यहाँ आता है विल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में है और आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो आपको रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में करनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे हम, ही विल का वुड कर देंगे। क्या कर देंगे, वुड कर देंगे। तो ही वुड, अब वुड है तो डू। ठीक, अब माई, देखिए आई के साथ हमने माई किया, यानी कि आई माई। ठीक, ऐसे ही का हिम। तो कनेक्टिंग वर्ड जो होते हैं, जैसे प्रोनाउन जो होती है उस तरीके से हमको करना है। सबसे पहले आई का रिलेट किया मी से, ही का रिलेट करेंगे हिम से। तो यहाँ हिम नहीं होगा, यहाँ होगा हिज बेस्ट। उसने अपना अच्छा दिया, तो हिज बेस्ट। अब देखिए, टुमारो एक एक्स्ट्रा वर्ड है, तो टुमारो को चेंज किया जाता है। नाउ का देन में चेंज किया जाता है, टुडे का दैट डे में किया जाता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे में किया जाता है। तो टुमारो हो जाएगा हमारा द नेक्स्ट डे। ठीक है, अब आता है दूसरा सेंटेंस। अब क्या है ये, माई फादर सेड टू मी डू यू वांट टू कंटिन्यू योर स्टडीज। अब यहाँ समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको यहाँ बताया था कि ये सेंटेंस कैसा अफर्मेटिव है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच हमारी अफर्मेटिव थी। अब यहाँ जो रिपोर्टेड स्पीच है वो हमारी कैसी है, इंटेरोगेटिव है, सिंगल टाइप इंटेरोगेटिव, जिसको हम फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव भी कहते हैं। तो यहाँ से हम समझेंगे इसके रूल चेंज हो जाते हैं। जैसे हमने अफर्मेटिव या नेगेटिव केस पे होने पर रिपोर्टिंग, जब रिपोर्टेड स्पीच आपकी अफर्मेटिव या नेगेटिव होती है तो वहां हम इन्वर्टेड कॉमा की जगह कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। वैसे ही यहाँ, यानी कि सिंगल इंटरोगेटिव में आप क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। ये दो शब्द होते हैं, आप चाहे कोई सा भी लगा सकते हैं। आपको इफ लगाना है इफ लगा दीजिए, वेदर लगाना है वेदर लगा दीजिए। मोस्टली बच्चे इफ का प्रयोग करना ज्यादा सुटेबल समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे माई फादर। अब सेड टू है, तो सेड टू किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में करते हैं। ठीक है, टोल्ड में कर दिया। मी को एज इट इज मी ही लिख देंगे। इन्वर्टेड कॉमा की जगह मैंने अभी आपको बताया इफ या वेदर में से कुछ भी लगा सकते हैं आप, तो हम यहाँ इफ या वेदर कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, अब समझिए। जब आपने ये समझ लिया कि ये कौन सा टेंस है, ये है डू लगा इसमें। मैंने आपको बताया है कि डू और डज किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। जब आपका रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में है तो आपको क्या करना है, आपको उसको पास्ट में चेंज करना है। और जब हम इंटेरोगेटिव, यहाँ इंटेरोगेटिव है, जब हम इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये अफर्मेटिव बन जाता है। तो अफर्मेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो उसका अफर्मेटिव क्या बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट कैसे बनेगा, अब यू है, यू हमारा सेकंड पर्सन है, तो यू सेकंड, ये हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट, यू ये हमारा है सेकंड सब्जेक्ट, और यू हमारा सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन रिलेट करेगा सेकंड सब्जेक्ट से, तो क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, अब आई के अकॉर्डिंग वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में बदल रहे हैं। तो आई वांटेड टू कंटिन्यू। अब जब यू से योर हुआ तो आई से माई हो जाएगा, माई, यही लिख देते हैं हम, स्टडीज। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको। जब सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव होगा तो वहां इफ या वेदर का प्रयोग करना ही करना है। जैसे इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हमने यहाँ पे दैट किया था, क्योंकि जब हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव और नेगेटिव वाली कंडीशन प्रेजेंट कर रहा था। अब हमारे यहाँ सेंटेंस क्या बोल रहा है कि वो इंटेरोगेटिव है, तो हमने क्या लगाया, उसकी जगह इफ या वेदर का प्रयोग किया। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। माई फ्रेंड सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 3 days। अब देखिए, ये एक अलग रूल है हमारा। अब ये कौन सा सेंटेंस है, प्लीज से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ क्या समझ में आ रहा है आपको कि ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है, और आपको मैं बता दूं, प्लीज यानी कि रिक्वेस्टेड, ऑर्डर और सजेशन, एडवाइस, इस तरीके के शब्द का प्रयोग किया जाता है यहाँ सेड टू की जगह पे। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि इसकी लैंग्वेज क्या बोल रही है। सबसे पहले समझिए, माय फ्रेंड सेड टू मी, मेरा मित्र मुझसे कहता है, प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 3 days।
कृपया मुझे अपनी किताब दे दो 3 दिनों के लिए। तो क्या करना है, देखिए प्लीज बोल रहा है, वो आपके सामने प्लीज बोल रहा है, इसका मतलब वो आपसे रिक्वेस्ट, विनम्रता प्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिक्वेस्ट कर रहा है आपसे, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले माई फ्रेंड, अब सेट टू की जगह मैंने अभी बताया था आपको, जब आप किसी से प्लीज बोलेंगे तो इट मीन्स रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्टेड मी। अब इसमें देखिए जैसे हमने इसमें किया कंजक्शन दैट लगाया, इसमें इफ या वेदर लगाया, और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लगाएंगे टू, इंपरेटिव सेंटेंस में टू का प्रयोग करते हैं इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे, ठीक है। तो हम यहाँ टू लगाएंगे। अब प्लीज, प्लीज का हमने रिक्वेस्टेड कर दिया तो हमको प्लीज नहीं लगाना है। अब यहाँ गिव दिया है तो गिव का गिव रखेंगे, टू गिव मी। अब मी हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किससे जाएगा, माई फ्रेंड से, तो क्या हो जाएगा, गिव हिम, ठीक है, गिव हिम हिज बुक। अब देखिए योर, देखिए योर हमारा क्या है, यहाँ योर हमारा है मी, तो मी से क्या हो जाएगा, मी से बनेगा माई, क्या बनेगा माई, क्योंकि आप लोग ये नहीं समझेंगे, देखिए मी हमारा रिलेट किया फर्स्ट सब्जेक्ट, तो माई फ्रेंड कोई मित्र, ठीक है। उसके बाद आता है योर, तो योर यू यानी कि सेकंड पर्सन हो गया, तो सेकंड सब्जेक्ट से मी यानी कि माई बुक हो गया। उसके बाद हम करते हैं फॉर 3 डेज, एज इट इज वैसा ही कर दिया, कुछ भी चेंज नहीं किया गया है और ना ही करना है आपको। सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें किस तरीके का भाव आ रहा है। अगर यहाँ बोला जाता है गेट आउट, तो गेट आउट का मतलब आप समझते हैं, किसी को निर्देश दिया जा रहा है कि आप बाहर जाइए, मतलब एक आदेश दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, तो वहां आप रिक्वेस्टेड की जगह पे आपको ऑर्डर लगाना है, ऑर्डर्ड, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट सेंटेंस, माय टीचर सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, मेरे अध्यापक मुझसे कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, तो क्या होगा, देखिए इसको कैसे करेंगे हम वो भी बताते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, द टीचर, एज इट इज लिख देना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, द टीचर। अब यहाँ आ रहा है क्वेश्चन, देखिए मैं सॉरी फॉर मिस्टेक, देखिए यहाँ पे आपको क्या करना था, आस्क्ड लगाना था, आस्क्ड, ये चीज मैं भूल गई, सॉरी फॉर द मिस्टेक। अब देखिए आप लोगों को मैं समझा दूं, जो इंटरोगेटिव वाला केस होता है, चाहे सिंगल इंटरोगेटिव हो चाहे डबल इंटरोगेटिव हो, वहां आपको सेड टू की जगह पे टोल्ड लगाना ही, आस्क्ड लगाना ही लगाना है, ठीक है। तो आपको क्या लगाना है, आस्क लगाना है, चाहे वो सिंगल इंटरोगेटिव हो चाहे डबल इंटरोगेटिव हो, आपको आस्क्ड लगाना ही लगाना है इंटरोगेटिव वाले केस में। जब आपका रिपोर्टेड स्पीच फॉर्मेट इंटरोगेटिव होगा तो वहां आपको सेड टू की जगह पे आस्क्ड लगाना है, या आप इंक्वायरी भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, द टीचर आस्क्ड, सेड टू की जगह पे आस्क मी। अब देखिए सिंगल इंटरोगेटिव में हमने क्या किया था, इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ या वेदर का प्रयोग किया था। अब डबल इंटरोगेटिव की बात आती है, तो डबल इंटरोगेटिव में हमको क्वेश्चन वर्ड लिखना है एज इट इज, जैसा है वो, जैसे वेयर दिया है तो हम वेयर ही लिख देंगे यहाँ वेयर, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, जैसे हमने यहाँ किया कि इंटरोगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज कर दिया, वैसे ही हमको यहाँ पे भी इंटरोगेटिव को अफर्मेटिव बना देना। तो आर यू गोइंग, अब यू किससे रिलेट कर रहा है, मी से, तो आई हो जाएगा वेयर आई, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट हो जाएगा, आई वाज गोइंग, ठीक है, ये चीज। अब आता है नेक्स्ट, देखिए मोहन सेड टू सीमा प्लीज हेल्प मी, तो यहाँ देखिए ये भी कंडीशन प्लीज वाली थी, तो वैसे ही ये सेम करना है, यहाँ पे भी आपको प्लीज वाला कंडीशन, तो हम कैसे करेंगे, मोहन रिक्वेस्टेड किससे, सीमा टू हेल्प, अब मी फर्स्ट पर्सन है तो ये क्या होगा, मोहन, मोहन से क्या हेल्प हिम, ठीक है। ये सभी एग्जांपल सॉल्व कर दिए गए हैं मैंने आपको। अब आपको बस इतनी चीजें समझना है, छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको दिमाग में रखनी है, जैसे कि अफर्मेटिव वाले में किस तरीके से चेंजेस होंगे, और कहाँ टेंस को चेंज करना है, कहाँ टेंस चेंज नहीं करना है, सेंटेंस का फॉर्मेट किस तरीके से चेंज करना है। अगर आपने ये चीजें समझ ली तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।